उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ईरान को। और फिर ईरान के पास हथियार तो है ही, जिद भी है कि हमारे कुछ लोग चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो जब उन्होंने कहा हम पावर हाउस पे जहां से तुम बिजली चलाते हो उस पर अटैक करेंगे, बोले वो तो हम ठीक कर लेंगे 3-4 दिन में, लेकिन तुम्हारा एक नहीं छोड़ेंगे, फिर करके देखो। तो फिर देर हो गए। ऐसे नहीं होता। एक कहानी आती कि कुछ लोग जो है अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर गए, तो थोड़ा गांव से दूर जाकर के जंगल में एक जगह बैठे तो बातें कर रहे थे कि अब कुछ भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं। तो एक बच्चे को कहा तुम लकड़ी ले आओ, लकड़ी लेने चला गया। तुम बोले जलाने के लिए कुछ देखो। सबको एक एक काम बांट दिया परिवार के मुखिया ने। और फिर परिवार के मुखिया जब सब काम बांट करके बैठे हुए थे तो एक चिड़िया पेड़ पे बैठी थी। उसने पूछा कि ये तुम बातें तो कर रहे हो कि ये ले आओ, लकड़ी ले आओ, ये, लेकिन तुम खाओगे क्या? तो उसने कहा तुझे खाएंगे, तुझे पका के खाएंगे। तो उसने कहा मुझे नहीं खाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कहाँ खाने की चीजें हैं और कहाँ धन संपत्ति रखी हुई, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। और उसने फिर खाने पीने की और काफी रत्न भंडार बता दिए। वहां से वो लेके आ गए गाँव में। आके फिर रहने लगे। दूसरे आदमी से जब वो मिले और पूरी घटना बताई तो उसने विश्वास नहीं किया। बोले यार ऐसा है, चलो हम भी जाएंगे। वो भी गए और उसी जगह पर पेड़ के वहां जाकर के बैठ गए और वही सब प्रक्रिया दोहराई। तो चिड़िया ने जब कहा कि तुम क्या खाओगे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, बोले तुझे खाएंगे। लेकिन चिड़िया बहुत देर से देख रही थी कि वो जो लोग थे वो बड़े पुरुषार्थी थे। जब उन्होंने कहा कि तुम लकड़ी ले आओ तो उनका बच्चा लकड़ी लेने चला गया था। उसने कहा तुम पानी ले आओ तो पानी लेने चला गया था। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं, ये जब बच्चे को बोला कि लकड़ी ले आओ तो बोले नहीं तुम चले जाओ ना, पानी बोला तो बोले तुम क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहीं बैठूंगा, मैं चिड़िया से बात करूंगा। इस प्रकार का झगड़ा करने लगे। तो चिड़िया ने यही बोला, बोले कि वो लोग और थे जो मुझे मार के खाने वाले थे। आपस में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपस में ही एक दूसरे से नहीं बनते, आपस में ही सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो। ईरान उसी का एग्जाम्पल है। तो पहले अपना तय तो कर लो कि तुम कर क्या रहे हो, कौन करेगा। और देखा वहां पूरी टॉप लीडरशिप जब उड़ गई और सबको मार दिया तो सेकंड लेयर खड़ी हो गई। हो सकता है इसको भी खत्म कर दे तो नीचे एक आध लेयर और हो। कितनी अलग तरह की तैयारी है, बहुत डिफरेंट है। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे कि सेल्फ डिफेंस में इस लेवल तक भी जा सकते हैं। इसलिए केवल हथियारों वाली बात नहीं है यहाँ। बात ये नहीं है कि उसके पास भी 4 लड़के हैं और इसके पास भी हट्टे कट्टे 4 लड़के हैं, लेकिन उसके लड़के किस किस्म के हैं, वो जो बोलते हैं वो कर डालते हैं। इसलिए चिड़िया को डर लग गया था कि वाकई मार डालेंगे, क्योंकि तो सारे के सारे जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो टीम थी वो बोलते क्या है और करते क्या है, और उनमें आपस में ही कोई मेल मिलाप नहीं है। तो ऐसे में चिड़िया को डर नहीं लगेगा, वो कुछ बताएगी नहीं। तो ये मैंने इस कहानी को इसके साथ इसलिए जोड़ा है कि वो जो विल पावर होना चाहिए, वो जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो यहाँ देखने को मिला। ये युद्ध बिल्कुल अलग टाइप का युद्ध था। मिसाइलों का युद्ध नहीं था, कलेक्टिव डिसीजन का युद्ध था, सामूहिक निर्णय का युद्ध था।